पांव में पड़ी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच, ये कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इंसान के जीवन में अगर किसी भी जादुई चमत्कार का फल पाना हो तो हम में से हर किसी इंसान को अपनी सोच की क्षमता को बढ़ाना होगा, सोचने की ताकत को बढ़ाना होगा। एक इंसान के भीतर सोचने की इतनी बड़ी ताकत व्याप्त रहती है कि इंसान न केवल धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है, बल्कि अपनी इस महान सोच के कारण आदमी ठेठ चंद्रलोक और मंगल ग्रह तक भी पहुंचने में समर्थ हो सकता है। दुनिया में कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होता जो कि अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और दुनिया में कोई भी आदमी इतना गरीब भी नहीं होता कि अपने आने वाले कल को न संवार सके। बीते हुए कल को खरीदना यह आदमी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन आने वाले कल को संवारना यह दुनिया के हर किसी आदमी के लिए संभव है। अपने कल को संवारने के लिए, अपने वर्तमान को संवारने के लिए जरूरी होता है कि आदमी अपनी सोचने की क्षमता को ऊंचा उठाए। कोई भी व्यक्ति योगासन या ताड़ासन करके अपने शरीर की हाइट को 2 इंच से भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। कोई भी व्यक्ति योगासन या ताड़ासन करके अपने शरीर की हाइट को 2 इंच से ज्यादा ऊपर नहीं उठा सकता, लेकिन इंसान अपनी सोच को ऊंचा उठाकर अपने आप को हिमालय जितना ऊपर उठा सकता है। आज इंसान जहां जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसके हर उस मुकाम तक पहुंचने में आदमी की सोच की भूमिका रही है। आज यदि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, एक दूसरे से बात करने के लिए, घर में पूरे देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए अगर टीवी है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यदि इंसान के पास हवाई जहाज है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इन सब के पीछे भूमिका किसकी है? किसकी? इंसान की महान सोच की भूमिका है। इसीलिए इंसान की सोच में 3 सद्गुण होने चाहिए। पहला है सोच हो पॉजिटिव, दूसरा है सोच हो पावरफुल, और तीसरा है सोच हो प्योरीफाइड। दिमाग में लीजिए तीनों गुण। नंबर एक क्या है बोलिए तो? नंबर 1 पॉजिटिवनेस, नंबर 2 पावरफुल, नंबर 3 प्योरीफाइड, सकारात्मक, शक्तिशाली और पवित्र सोच ही इंसान के जीवन के लिए वरदान हुआ करती है। बड़ी सोच ही आदमी को बड़ा उठाती है और छोटी सोच आदमी को नीचे गिराया करती है। जहां जहां आदमी के भीतर बड़ी सोच होती है, वहां वहां आदमी नहीं होता, बल्कि आदमी भी देवता के समतुल्य हो जाता है। लेकिन जहां जहां आदमी की सोच छोटी होती है, वहां आदमी अपने आप ही छोटा आदमी बन जाया करता है। इंसान की छोटी सोच ही, इंसान की विकृत सोच ही इंसान को ओसामा बिन लादेन बनाती है, और इंसान की महान सोच ही इंसान को अब्दुल कलाम बनाया करती है।